हेलो, सभी लोगों का फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रोजेक्ट परख का झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक बोर्ड क्लास 12 का इंग्लिश कोर का मॉडल पेपर का सेट 2 और इसमें हम लोग मॉडल पेपर सेट 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यूज और इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का एक-एक क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने सेट 1 को कवर कर लिया है, सेट 1 का वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने सेट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में लिंक दे देंगे, वहां मिल जाएगा, चले जाना। साथ ही साथ इंग्लिश कोर क्लास 12 का प्लेलिस्ट में चले जाना, वहां मिल जाएगा। जो भी स्टूडेंट अपने सभी सब्जेक्ट्स में मोर देन 90% लाना चाहते हैं, हम बार-बार उन लोगों को बोल रहे हैं, आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ है या नहीं कंप्लीट हुआ, कुछ पढ़े या कुछ नहीं पढ़े हैं। आपको मॉडल पेपर करना है कम से कम पिछले 3 सालों का, पीवाईक्यूज करना है आपको 3 से 4 सालों का और मॉडल पेपर जो परख वाला आया है, वो आपको करना ही करना है। हम जो आपको करवा रहे हैं, वो कर लो और कोई एक गेस्ट पेपर करने का मन करेगा तो करना, नहीं तो छोड़ देना। इतना अगर आप करते हो तो भाई आपका सारे सब्जेक्ट्स में 90% मार्क्स आप लोग का कहीं नहीं जाएगा। इसलिए जो भी चीज हम करवा रहे हैं मुझ पे ट्रस्ट करो और ट्रस्ट करके हर एक चीज को अच्छे से करते जाना। क्लास 12 आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट्स लोगों के लिए एक ही मॉडल पेपर, एक ही सेट है, एक ही चीज करना है, ठीक है। चलो आओ, समय नहीं गवाते और हम लोग एक एक करके इनके सारे क्वेश्चन आंसर को हम लोग अभी कवर करते हुए चलते हैं, ठीक है। देखो, एक एक क्वेश्चन करवाएंगे एकदम अच्छे से, डिटेल्ड में अच्छे तरीके से मेरे साथ साथ करते जाना। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, नोटिस इन स्कूल एंड कॉलेजेस कंटेंट सर्टेन अनाउंसमेंट्स फॉर। अगर आपने मेरा 45 डेज का इंग्लिश का अगर वो सीरीज वीडियो किया है जिसमें मैंने आप लोगों को 25 वीडियो कराया था, जिसमें पूरा एडवांस राइटिंग स्किल, नोटिस, आर्टिकल, रिपोर्ट, लेटर, फ्लेमिंगो का एक एक स्टोरी, उसका ऑब्जेक्टिव, उसका सब्जेक्टिव, उसका पोयम, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, विस्तास का एक एक चीज, मोस्ट इंपोर्टेंट 250 एमसीक्यूज, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, अगर वो किए हैं ना तो ये सब तो आपको बच्चा जैसे लगेगा। आप बोलोगे कि वाह, ये सारा चीज तो हम लोगों को कराया हुआ है। एक एक क्वेश्चन वो मिलेगा जो हम आप लोगों को पहले करवाए हैं। देखो, क्वेश्चन में वही बोल रहा है, नोटिस इन स्कूल एंड कॉलेजेस कंटेंट सर्टेन अनाउंसमेंट फॉर। जब कभी भी स्कूल या कॉलेज के लिए नोटिस लिखा जाता है तो वो नोटिस किसको इंफॉर्मेशन देने के लिए होता है, यानी उस नोटिस के थ्रू किसको बताया जाता है किसी चीज के बारे में, तो वो बताया जाता है आपका स्टूडेंट्स को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया है, नोटिस इशूड बाय गवर्नमेंट जनरली अपीयर्स इन। जब कभी भी कोई भी गवर्नमेंट अपना कोई नोटिस बताता है तो वो नोटिस वो किसके थ्रू बताता है, तो गवर्नमेंट अपने हर नोटिस को न्यूज़पेपर में पब्लिश करता है। किसमें पब्लिश करता है? न्यूज़पेपर में, ठीक है। जैसे जैक बोर्ड कब एग्जाम लेगा, कब क्या करेगा, कब क्या नहीं करेगा, उन सारा चीज का जानकारी वो न्यूज़पेपर के थ्रू देता है। क्वेश्चन नंबर 3, लेटर्स टू द एडिटर आर रिटन फॉर। जब कभी भी हम लोग लेटर टू एडिटर लिखेंगे तो वो किसके लिए होता है, तो लेटर टू एडिटर हमेशा न्यूज़पेपर के लिए होता है। जैसे दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, प्रभात खबर, टाइम्स ऑफ इंडिया, इन सब चीजों के बारे में लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है, ए फॉर्मल लेटर स्टार्ट विथ। जब कभी भी हम लोग एक फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो वो हमेशा किससे स्टार्ट होता है, तो हम आप लोगों को बताए थे, अभी फिर बता रहे हैं। फॉर्मल लेटर में सबसे पहले सेंडर्स का एड्रेस लिखा जाता है, फिर आपका डेट लिखा जाता है, फिर आपके बाद रिसीवर्स का एड्रेस लिखा जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद सैल्यूटेशन लिखा जाता है, उसके बाद मेन बॉडी लिखा जाता है, लास्ट में सब्सक्रिप्शन और सेंडर्स का नेम लिखा जाता है। तो सबसे स्टार्टिंग में बोला क्या लिखा जाता है, तो सेंडर्स का एड्रेस लिखा जाता है। तो फॉर्मल लेटर में हमेशा सेंडर्स का एड्रेस से शुरुआत होता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है, वी शुड नॉट इंक्लूड डेट्स इन द रिपोर्ट राइटिंग। जब हम लोग एक रिपोर्ट राइटिंग करते हैं तो यहां से किसको हम लोग रिपोर्ट राइटिंग में नहीं ऐड करेंगे, तो रिपोर्ट राइटिंग करते समय कभी भी पर्सनल कमेंट्स को आप ऐड नहीं कर सकते हो, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। कभी भी पर्सनल कमेंट्स को आप ऐड नहीं कर सकते हो। और अगर आपको इन सब का पीडीएफ चाहिए तो राहुल कॉमर्स एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ दे दिए हैं, वहां से आप डाउनलोड करके पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है, विच वन इज ए कंपोनेंट ऑफ आर्टिकल राइटिंग। इन चारों में से कौन सा चीज हम लोग आर्टिकल राइटिंग में ऐड करते हैं, तो आर्टिकल राइटिंग करते समय ग्रीटिंग द ऑडियंस नहीं होता है, सैल्यूटेशन का भी जरूरत नहीं पड़ता है, थैंकिंग द ऑडियंस का भी जरूरत नहीं पड़ता है, ये आपका हेडिंग और टाइटल का जरूरत आपका पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, हेडिंग और टाइटल का जरूरत हम लोग को पड़ता है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया, आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखो, क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोगों को यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोगों को यहाँ पे बोला जा रहा है, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट पोएट के पोएम, कीपिंग क्वाइट पोएम के पोएट का नाम क्या है, तो पोएट का नाम है पब्लो नेरुडा। स्टीफन स्प्लेंडर जो है
एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम के पोएट हैं। कमला दास माई मदर एट 66 के पोएट है। और रॉबर्ट फ्रोस्ट जो है वो आपका रोड साइड स्टैंड के ऑथर है, पोएट है। क्वेश्चन नंबर 8 बोला गया है व्हाट डज द पोएट एक्सपेक्ट द फिशरमैन टू डू, यानी कि ये भी हम लोगों का कीपिंग क्वाइट पोयम का ही क्वेश्चन उठाया है। बोल रहा है कि जो पोएट पब्लो नरूडा है वो फिशरमैन से क्या चाहते हैं, तो वो फिशरमैन से यही चाहते हैं नॉट हार्म द व्हेल, वो चाहते हैं कि वो व्हेल मछलियों को कोई भी नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन यहाँ तो वो वाला ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टू बी स्टिल। वो चाहते हैं कि जो फिशरमैन है वो स्टिल हो जाए। क्वेश्चन नंबर 9 द मेन गैदरिंग साल्ट कुड लुक एट हिज, वो लोग जो समुद्र से नमक निकाल रहे हैं उन लोगों को अपना क्या देखना चाहिए, हार्ट हैंड्स, उन लोगों को अपना हाथ देखना चाहिए जो नमक निकालने की वजह से काफी ज्यादा छिल गया है। क्वेश्चन नंबर 10 बोला गया है द पर्सन इन द कार बिसाइड द पोएट, पोएटिस वाज, पोएट के बगल में कौन है जो पोएट के बगल में बैठी हुई है, तो ये बेसिकली माई मदर एट 66 पोयम का पार्ट है। और इसके राइटर हैं हमारे कमला दास, और कमला दास के बगल में गाड़ी में उसकी मदर बैठी हुई है जो उसके साथ कोच्चिन एयरपोर्ट जा रही है। क्वेश्चन नंबर 11 व्हाट मेक्स फॉर इटसेल्फ ए कूलिंग कवर्ड अगेंस्ट द हॉट सीजन, इन चारों में से कौन ऐसा होता है जो गर्मियों दिनों में खुद को ठंडा रखता है या गर्मी दिनों में खुद को अपने आप ठंडा करता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी द क्लियर रिल्स। क्लियर रिल्स का मतलब होता है कि जैसे झरना से पानी बहता है ना, वो गर्मियों के दिनों में भी खुद को ठंडा रखता है। ठीक है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 12 व्हाई वाज द रोड साइड स्टैंड बिल्ट, रोड साइड स्टैंड्स को क्यों बनाया जाता था, तो रोड साइड स्टैंड को बनाया जाता था ऑप्शन नंबर सी टू अर्न मनी, ताकि वो लोग भी कुछ पैसा कमा सके। क्वेश्चन नंबर 13 बोला गया है व्हाट इज आंट जेनिफर्स डूइंग विद द वूल, आंट जेनिफर्स जो है वो ऊन के साथ क्या कर रही है, तो आंट जेनिफर्स जो है इस तरीके से जो है एक एमुलेट डिस्प्ले को बना रही है जिसमें टाइगर्स को दिखा रही है, जो स्क्रीन में यहाँ वहाँ टाइगर्स कूद रहे हैं, टाइगर्स यहाँ वहाँ कूद रहे हैं। ठीक है, सी इज एम्बार्डिंग ए वेयर वॉल पेनल, दीवार में चिपकाने के लिए ऊन से नहीं होता है, दीवार में चिपकाने के लिए ऊन से जो बुन के बनाया जाता है वो वाला आंट जेनिफर्स बना रही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग का राइट आंसर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। एक सेकंड देना। हाँ हाँ, देखो क्वेश्चन नंबर 14 पे देखो, 14 पे बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 पे है फॉर हाउ मेनी इयर्स डिड एम हेमल सर्व द स्कूल, एम हेमल जो है वो पिछले कितने सालों से स्कूल में अपनी सेवा दे रहे हैं, तो लगभग वो पिछले 40 सालों से स्कूल में पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला 15 नंबर पे व्हाट डिड हेमल से अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज इन द लास्ट लेसन, ये जो स्टोरी है द लास्ट लेसन उसमें एम हेमल ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहा, तो एम हेमल ने कहा था कि फ्रेंच लैंग्वेज बहुत ही ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, बहुत ही क्लियरलिस्ट लैंग्वेज है, बहुत ही लॉजिकल लैंग्वेज है, तो उन्होंने सब कहा था फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में। राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 बोला गया है वेयर हेड साहेब एंड हिज फैमिली कम फ्रॉम, साहेब और उसका परिवार कहां से आया था, तो साहेब और उसका परिवार बांग्लादेश का राजधानी ढाका से आया था, ऑप्शन नंबर ए। और ढाका में आके इंडिया में आके कहां बसा था, सीमापुरी में, कहां बचा था, सीमापुरी में। क्वेश्चन नंबर 17 विच सिटी इज फेमस फॉर ग्लास बेंगल्स, कौन सा शहर ग्लास बेंगल्स के लिए यानी कांच की चूड़ियों के लिए फेमस है, तो फिरोजाबाद सिटी फेमस है। क्वेश्चन नंबर 18 व्हाट डज मुकेश वांट्स टू बिकम, मुकेश अपने जीवन में क्या बनना चाहता है, तो मुकेश वांट्स टू बिकम ए मोटर मैकेनिक, मुकेश एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज गार्बेज फॉर द चिल्ड्रेन, ऑथर के रिगार्डिंग वो जो चिल्ड्रेन है बच्चे लोगों के लिए कूड़ेदान कूड़ा कचरा क्या है, तो बच्चे लोगों के लिए जो कूड़ा कचरा है वो ए वंडर प्लेस है, क्या है ये, वंडर प्लेस है। और अगर वही पूछता कि बड़े लोगों के लिए क्या है, तो बड़े लोगों के लिए जो है वो, बड़े लोगों के लिए यानी मेंस लोगों के लिए क्या है, तो बड़े लोगों के लिए वे एक तरीके का सर्वाइवल का एक जरिया है, मीन्स ऑफ सर्वाइवल। ठीक है, मीन्स ऑफ सर्वाइवल, इसको याद रखना। चलो 19 हो गया, आगे बढ़ते हैं। ये हम लोगों का हो गया क्वेश्चन नंबर 20। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 में हम लोग को क्या बोला गया है, बोला गया है फॉर हाउ मेनी इयर्स हैड द ऑथर टॉट इन द स्कूल ऑफ याकिमा, यानी बेसिकली ये डीप वाटर का कहानी का क्वेश्चन है। बोला गया है जो हमारे ऑथर हैं विलियम ओ डगलस वो याकिमा के स्कूल में लगभग कितने सालों से पढ़ा रहे हैं, तो वो लगभग पिछले 2 सालों से पढ़ा रहे हैं। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द पेडलर्स व्यू व्हाट डज द वर्ल्ड लुक लाइक, पिछले
यानी कि पेडलर के व्यू में पूरा ये जो वर्ल्ड है वो किस तरीके का दिखता है। तो पेडलर दिखता है कि ये जो पूरा वर्ल्ड है नथिंग लाइक बट ए रेड ट्रैप, ये पूरा वर्ल्ड कुछ नहीं है, बस एक बड़ा सा रेड ट्रैप है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 में बोल रहा है हाउ मेनी डेलीगेट्स पार्टिसिपेटेड इन द दिसंबर 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल, थोड़ा उधर हट गया है, हाँ, इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड एट लखनऊ। देखो ये इंडिगो का क्वेश्चन है और इसी के अंदर ना 3 क्वेश्चन निकलेगा। पहला आपको याद रखना है कि इंडियन नेशनल एनुअल कन्वेंशन कौन सा साल हुआ था, तो याद रखना दिसंबर 1916 को हुआ था, दिसंबर 1916 को हुआ था। कहां हुआ था? लखनऊ में हुआ था, क्योंकि इसके ऊपर कई बार पूछता है कि ये कब हुआ था, तो याद रखना 1916 को। ये भी याद रखना कहां हुआ था? लखनऊ में। और उसमें कितने डेलीगेट्स ने प्रतिनिधित्व किया था, तो याद रखना 2301 डेलीगेट्स ने प्रतिनिधित्व किया था। 3 क्वेश्चन याद रखना, कब हुआ था, कहां हुआ था, कितने लोग पार्टिसिपेट किए थे। क्वेश्चन नंबर 23, विच गेम डिड द पेडलर एंड द ओल्ड क्रॉप्टर प्ले? पेडलर और जो ओल्ड क्रॉप्टर है वो रात को जब शेल्टर लिया था वहां, तो दोनों ने कौन सा गेम खेला? तो दोनों ने वहां पे कार्ड खेला और इसी कार्ड को बोला जाता है मिजोली। कई बार क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा मिजोली, ठीक है, तो याद रखना दोनों कार्ड खेलता है। कार्ड में कौन सा कार्ड खेलता है? मिजोली खेलता है दोनों, मिजोली याद रखना। क्वेश्चन नंबर 24, पेनकेक्स वाज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटेरियल। पेनकेक कुछ नहीं है, बस एक मेकअप मटेरियल का नाम था। क्वेश्चन नंबर 25, हु हैज रिटेन द नोवेल द नेम ऑफ द रोज? द नेम ऑफ द रोज जो नोवेल है उसके राइटर कौन है? तो नेम ऑफ द रोज का जो राइटर है वो है एम्बार्टो इको। कौन है? एम्बार्टो इको। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गेम आर सोफी एंड हर फैमिली फैंस ऑफ? सोफी और उसका जो परिवार है वो कौन सा खेल का बहुत ज्यादा दीवाना था? तो वो लोग दीवाना था फुटबॉल का, वो लोग फुटबॉल देखता था। और फुटबॉल में डेनी केसी नाम का जो एक फुटबॉल प्लेयर था जो आयरलैंड से खेलता था, उसको वो लोग काफी ज्यादा पसंद करते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 पे बोला गया है आपका विच फैमिली डिड बामा बिलोंग टू? तो बामा एक तमिल दलित परिवार से बिलोंग करती थी। तमिल दलित फैमिली तो नहीं है। और दूसरा उसी को बोला जाता था रोमन कैथोलिक फैमिली। तो बामा जो है वो आपका रोमन कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करती थी। 28 नंबर, व्हाट वाज वन लेग ऑफ मिस्टर लेम मेड ऑफ? मिस्टर लेम का एक पैर जो था वो किसका था? तो उसका एक पैर टीन का था। और टीन का क्यों था? क्योंकि मिस्टर लेम जो है वो एक सोल्जर था और आर्मी में लड़ाई के दौरान उसके पैर में बम गिर गया था, जिसकी वजह से उसका एक पैर ब्लास्ट हो गया था और वो जो पैर ब्लास्ट हुआ था वो टीन का पैर था। ठीक है, इसीलिए उसको लेमी लेम बोल के बच्चे लोग चिढ़ाते थे। 29 नंबर, व्हाट काइंड ऑफ पोएट वाज जॉन किट्स? जॉन किट्स जो है वो किस तरीके के कवि है? तो जॉन किट्स जो है एक रोमांटिक कवि है। क्वेश्चन नंबर 30, फ्रॉम वेयर हैज ए थिंग ऑफ ब्यूटी बीन टेकन फ्रॉम? ये जो पोयम है ए थिंग ऑफ ब्यूटी वो कहाँ से लिया गया है? तो वो एक बहुत बड़ा स्टोरी, एक बहुत बड़ा नोवेल का पार्ट है जिसका नाम है इंडिमियन। क्या नाम है? इंडिमियन। तो ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी जो है वो यहाँ से लिया गया। ठीक है, तो 30 का 30 इस तरीके से हम लोगों का ऑब्जेक्टिव हो जाता है खत्म। ऑब्जेक्टिव हो गया, अब इसका सब्जेक्टिव में आते हैं। तो सब्जेक्टिव में याद रखना ऐसे ही आपको 30 ऑब्जेक्टिव दिखेगा। 30 ऑब्जेक्टिव खत्म होने के बाद आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिखेगा आपको। और ध्यान रहे ये जो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको दिखेगा, रुक जा, हाँ, ये जो आपको यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन सब दिखेगा, इसमें सबसे पहले पार्ट बी में आपको एक पैसेज मिलेगा आपको बनाने के लिए। पैसेज बोल लो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बोल लीजिए या अनसीन पैसेज बोल लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे क्या दिखेगा? एक इस तरीके से आपको यहाँ पे एक पैसेज दिखेगा। सबसे पहले आपको क्या दिखेगा? यहाँ एक पैसेज दिखेगा। क्लियर है? अब देखो ये इस तरीके से पैसेज आपको दिखा। इस पैसेज से रिलेटेड आपको यहाँ पे 2-2 नंबर का 8 गो क्वेश्चन देगा, जिसमें से आपको यहाँ से 8 गो क्वेश्चन देगा, जिसमें से आपको 6 क्वेश्चन बनाना है 2-2 नंबर का, यानी कि 12 नंबर आपको ये पैसेज से देगा। और ये पैसेज कैसे सोल्व? ये कुछ नहीं करना है, आपको पैसेज पढ़ना है। यहाँ जो क्वेश्चन मिलेगा इस क्वेश्चन का आंसर आपको अंदर ढूंढ के यहाँ पे लिख देना है। वेरी सिंपल। ठीक, तो ये पैसेज हम आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं, ये पैसेज आप कर लेना। इस सबका अगर पीडीएफ चाहिए, बार बार आप लोग को बोलते हैं राहुल कॉमर्स एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लेना। आर्ट्स और साइंस वाले स्टूडेंट लोग परेशान हो रहे हैं, हम जान रहे हैं, हम भी थोड़ा सा डाउनलोड करने का कोशिश कर रहे हैं। हमको साइट ही पता नहीं चल पा रहा है कि डाउनलोड कहाँ से करेंगे। ठीक है, हम जो है वो पाकुड़ और बाकी डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट लोग से कांटेक्ट में हैं, उन लोग हमको आज भेज देगा। मिलते ही हम कॉमर्स और आर्ट्स वालों के लिए भी ये चीज डाल देंगे। और अगर आप लोग में से कोई स्टूडेंट है जिसके पास ये प्रोजेक्ट परख का मॉडल पेपर है आर्ट्स और साइंस का,
तो वो हमको ज़रूर टेलीग्राम चैनल पे भेजना ताकि हम बाकी लोगों को भेज सकें। ठीक है? ज़रूर भेजना है। चलो, ये हो गया खत्म हम लोग का। इसके बाद हम लोगों को देखो यहाँ पे मिलेगा सेक्शन बी में यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन में यहाँ हम लोगों को याद रखना बुक का हम लोगों को टोटल 8 गो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा बुक का। ये देखो 20, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 टोटल 8 क्वेश्चन और ये 8 क्वेश्चन एक क्वेश्चन होगा 3-3 मार्क्स का और हमको 8 में से कितना क्वेश्चन बनाना है 6 क्वेश्चन एक क्वेश्चन होगा 3 नंबर का यानी 18 नंबर का क्वेश्चन हमको कहां से बनाने को मिलेगा बुक से क्वेश्चन बनाने को मिलेगा। क्लियर है? और ये जो बुक से जो क्वेश्चन मिलेगा हम लोग को बनाने के लिए इसमें याद रखना आपको 150 वर्ड्स में इसका आंसर मांग रहा है आपको मैक्सिमम उससे ज्यादा नहीं। ठीक है? 150 वर्ड्स के आसपास आप इसका आंसर दे देना और अच्छा है। अब देखो 2 ऑप्शन है। पहला यहां से आपको क्वेश्चन करना है। ये सारा क्वेश्चंस आप अपने से करना। क्वेश्चन करने के बाद इसका आंसर हम तो यही सजेस्ट करेंगे कि आप जो आंसर याद किए हो या जो आपको स्टोरी याद है उस तरीके से लिखना। अगर आपको इसका आंसर नहीं समझ में आ रहा है तो हम जो आप लोगों को इंग्लिश का जो पीडीएफ दिए हैं नहीं दिए हैं तो टेलीग्राम चैनल पे भेज रहे हैं वहां से चैप्टर बाय चैप्टर सारा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिल जाएगा। अपने से लिखना चाहो लिखो, मेरा आंसर लिखना है मेरा आंसर लिखो, अगर वो भी नहीं लिखना है तो यहाँ जितना भी क्वेश्चंस हम लोगों को ये यहाँ पे दिया है 39 से लेकर के 46 तक ये जितना भी क्वेश्चन दिया है इसका आंसर यहाँ नीचे भी दिया है। ये जितना भी क्वेश्चन है इसका आंसर यहाँ नीचे भी दिया है। आप यहाँ नीचे से भी आंसर कर सकते हो जैसे हम दिखा रहे हैं। देखो क्वेश्चन में हम लोग को यहाँ क्या बोला था व्हाट मेक द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। फिरोजाबाद सिटी किस चीज के लिए फेमस था तो हमको पता है ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री के लिए फेमस था। Why did not M. Hemal get angry with the writer of being late? यहाँ पे होना चाहिए था आपका राइटर नहीं यहाँ पे होना चाहिए था हम लोगों का फ्रेंड जब स्कूल लेट आया तो एम हेमल उससे नाराज क्यों नहीं था? इसलिए नाराज नहीं था क्योंकि एम हेमल का उस दिन स्कूल में लास्ट डे था। ऊपर से ऑर्डर आया था बर्लिन से कि भाई एल्सेंस और लोरेन में जितने भी स्कूल्स हैं वहां कल से फ्रेंच लैंग्वेज का पढ़ाई नहीं होगा, वहां कल से जर्मन लैंग्वेज का पढ़ाई होगा। क्योंकि स्कूल में उसका लास्ट डे था इसलिए वो उस दिन नाराज नहीं था बल्कि फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बच्चों को और लोगों को बता रहा था। जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द स्टोरी ऑफ रेड ट्रैप हम करवाए थे ना और बोले थे ना ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखो दे दिया रेड ट्रैप स्टोरी का टाइटल बताओ यानी बेसिकली ये स्टोरी का ये टाइटल सही है या नहीं आपको बताना है। जियोफ कौन है और जियोफ जो है वो किन काम में इंगेज था तो जियोफ जो है वो सोफी का बड़ा भाई था और जियोफ जो है वो गाड़ी बनाने के काम में इंगेज था। आया समझ में? अपना गाड़ी को रिपेयर कर रहा था। वेयर आर द यंग ट्री डिस्क्राइब स्प्रिंटिंग ये माई मदर 866 का है। तो ये जितने भी क्वेश्चंस यहाँ आप लोगों को मिलेगा ना इसका आंसर अगर आप देखना चाहोगे तो देखो इसका आंसर यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। ये रहा आंसर। ये तो पहले वो पैसेज वाला है यहाँ देखो ये रहा 39 नंबर से आंसर। देखो ये देखो 39 नंबर का आंसर कि फिरोजाबाद सिटी फेमस क्यों था तो देखो द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स बेंगल्स। फिरोजाबाद सिटी किस लिए फेमस था? अपने बेंगल्स बनाने के लिए फेमस था। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज्ड इन मेकिंग बेंगल्स। फिरोजाबाद का हर आदमी जो था वो ग्लास बेंगल बनाने में मशहूर था। मतलब वो लोग नॉर्मली जो है वो बेंगल बनाने का काम करता था। क्या बनाने का काम करता था? बेंगल। ठीक है हो गया और इसी को आपको पढ़ना है तो पढ़ लेना। मेन चीज यही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था ना कि एम हेमल उस दिन नाराज क्यों नहीं था तो देखो एम हेमल वाज मच डिस्टर्ब्ड बाय द न्यूज दैट केम फ्रॉम बर्लिन। वो जो बर्लिन से ऑर्डर आया था कि कल से यहाँ फ्रेंच लैंग्वेज का पढ़ाई नहीं होगा और एम हेमल का उस दिन स्कूल में लास्ट डे था इसलिए फ्रेंच जब स्कूल लेट से आया तो भी एम हेमल जो है उससे नाराज नहीं था। ठीक है फिर देखो ये क्वेश्चन नंबर 41 में क्या बोला था कि द स्टोरी जो है द रेड ट्रैप क्या स्टोरी सुटेबल है तो आपको बताना है कि हाँ सुटेबल है या नहीं। जियोफ कौन है तो जियोफ जो है वो बड़ा भाई था किसका? सोफी का। कौन से स्टोरी में? गोइंग प्लेसेस में। और वो क्या कर रहा था तो उसका जो बड़ा भाई है वो अपना मशीन्स यानी अपने गाड़ी को वो रिपेयर करने का काम कर रहा था या काम करता था वो। तो इस तरीके से यहाँ पे जितना भी सब्जेक्टिव है उसका आंसर आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया ये उन क्वेश्चंस का सारा आंसर है और सारा का सारा आंसर वही है जो हम आप लोगों को पहले करवाए। एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है एक्स्ट्रा। हम जो करवाएं आप लोगों को सारा चीज वही है उससे बाहर कुछ नहीं है। ठीक है इसके बाद यहां देखो ठीक है बुक का क्वेश्चन हो गया। इसके बाद एडवांस राइटिंग स्किल में वही नोटिस आर्टिकल रिपोर्ट लेटर लिखने वाला भी क्वेश्चन आप लोगों को देगा। तो देखो यहाँ पे सेक्शन सी में नोटिस आर्टिकल रिपोर्ट लेटर वाला भी क्वेश्चन हम लोगों को दे दिया और ये
हम लोगों को टोटल यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन हम लोगों को देगा। कितना क्वेश्चन देगा? 6 क्वेश्चन देगा, लेकिन हम लोगों को 6 क्वेश्चन नहीं बनाना है। हम लोगों को 6 में से 4 क्वेश्चन बनाना है। एक क्वेश्चन होगा 5 मार्क्स का, यानी टोटल 20 नंबर हम लोगों को सेक्शन सी एडवांस राइटिंग स्किल से मिलेगा, जिसमें नोटिस, आर्टिकल, रिपोर्ट और लेटर हम लोगों को बनाने के लिए देगा। ठीक है? और इसमें आपको मैक्सिमम 250 वर्ड्स में आपको इसका आंसर को लिखना है। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स। हिंदुस्तान टाइम्स को लेटर टू एडिटर लिखो जो रांची में रहते हैं, और उनको बताओ योर कंसर्न अबाउट द डिफोरेस्टेशन इन झारखंड। और बताओ डिफोरेस्टेशन मतलब होता है जंगलों का कटाई, पेड़ पौधे का कटाई। अब हमको बताओ, क्या हम डिफोरेस्टेशन वाला क्वेश्चन आप लोगों को नहीं करवाए थे? यही क्वेश्चन तो हम आप लोगों को करवाए थे, डिफोरेस्टेशन, और बोले थे इसको अच्छा से करो, मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि ये मॉडल पेपर में और एग्जाम में दिखेगा। और देखो दिख गया, है ना? करवाए थे। अब बताओ अगर किसी को नोटिस, आर्टिकल, रिपोर्ट, लेटर लिखना नहीं आ रहा है तो कुछ नहीं करो, क्लास 12th का मेरा इंग्लिश कोर का प्लेलिस्ट में जाओ, वहां जाके एक वीडियो नोटिस का देख लो, एक वीडियो लेटर का देख लो, एक वीडियो रिपोर्ट का देख लो, एक वीडियो आर्टिकल का देख लो। उसमें हम जो समझाए हैं वो समझ लो, और जो क्वेश्चंस आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए दिए हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर डाले हैं जैक बोर्ड का, कर लो उसको। हम जो जो क्वेश्चन बनाने हैं बना लो, 100% आपका यहां से 20 नंबर सिक्योर हो जाएगा। ठीक है? और अगर वीडियो देखने का टाइम नहीं है, आप वो नहीं देखना चाहते हो, तो कोई बात नहीं, सीखना तो आपको पड़ेगा। ठीक है? तो आप अगर इसका आंसर देखना चाहोगे लेटर टू एडिटर वाला 47 का, ठीक है, तो यहां देखो लेटर टू एडिटर आपको यहां पे मिल जाएगा। ये रहा हम लोगों का लेटर टू एडिटर 47 का। सेम वही जो समझाते थे हम। सबसे पहले देखो ये सेंडर्स का एड्रेस हो गया, उसके बाद देखो डेथ हो गया, उसके बाद देखो ये रिसीवर्स का एड्रेस हो गया, उसके बाद देखो ये सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद देखो ये सैल्यूटेशन हो गया, इसके बाद देखो ये मेन बॉडी हम लोगों का हो गया, ये सब मेन बॉडी है। नीचे देखो सब्सक्रिप्शन हो गया, इसके बाद ये आपका जो सेंडर है उसका देखो नाम हो गया। कुछ नाम नहीं था तो नीचे XYZ करके लिख सकते हैं। इस तरीके से हम 100% ये चीज आप लोगों को करवाए थे, और देखो सब चीज उसी फॉर्मेट में दिया है। जो बच्चा मेरे साथ पढ़ते आ रहा है, जो बच्चा मेरा बात मानते आ रहा है ना भाई, 90% बच्चा नहीं जाएगा कहीं। इसीलिए हम आप लोगों को शुरू से बोलते थे कि मेरे साथ साथ पढ़ते हुए चलो। तो हम सजेस्ट करेंगे एडवांस राइटिंग स्किल के लिए आप लोग आगे वीडियो जरूर देख लेना, ताकि देखो यहाँ तो आप चीजों को रट्टा मार लोगे, लेकिन मेन तो है आपको एग्जाम में लिख के आना है ना। तो एग्जाम में तो आप चीट लेके नहीं जा पाओगे, एग्जाम में तो स्ट्रिक्टली रहेगा, वीडियो कैमरा रहेगा, सब रहेगा। तो इसीलिए तैयारी यहीं से करके जाओ। आ रहा है मेरा बात समझ में? तो इसीलिए यहीं से अच्छा से पढ़ के जाना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा था योर स्कूल सेलिब्रेटेड द टीचर्स डे ऑन 5th सितंबर, प्रिपेयर ए रिपोर्ट। अब देखो रिपोर्ट लिखने बोला है आपको, तो रिपोर्ट भी तो हम आप लोगों को करवाए थे। ठीक, इसके बाद 49 पे बोल रहा है यू हैव रियलाइज दैट इट इज द नीड ऑफ द आवर ऑफ सेव वाटर, यानी आपको ये महसूस हो रहा है कि हमें जितना हो सके उतना ज्यादा पानी को बचा के रखना है। अब इसी के ऊपर आपको एक आर्टिकल लिखना है जिसका टाइटल होगा सेव वाटर, यानी सेव वाटर के ऊपर आपको एक क्या लिखना है? आर्टिकल लिखना है। हम आर्टिकल भी तो सिखाए हैं। इन सब का आंसर आपको नीचे मिल जाएगा। इसके बाद 50 नंबर पे बोल रहा है यू आर द हेड बॉय या हेड गर्ल ऑफ योर स्कूल। आपके स्कूल का हेड बॉय हेड गर्ल है, और आपको एक नोटिस लिखना है फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड डायरेक्टिंग द स्टूडेंट टू यूज डस्टबिन। बताओ भाई डस्टबिन, क्या यूज डस्टबिन वाला नोटिस हम नहीं करवाए थे? बोल दो, क्या यूज डस्टबिन वाला नोटिस नहीं करवाए थे? बिल्कुल करवाए थे, और एक होमवर्क भी दिए थे बनाने के लिए। देखो यहां भी मिल गया। 51 नंबर क्वेश्चन पे यू आर करण या कृति of LM Memorials Public School, Dwarka. Your school has adopted a village as a social responsibility. Students are being taken to teach the children for the village on a regular basis. Write a report for your school magazine on the various other programs organized there. यानी आपका जो स्कूल है वो एक गांव को एडॉप्ट कर लिया है कि उस गांव पे जितने भी बच्चे लोग हैं जो पढ़ते नहीं है, जिनको शिक्षा का अभाव है, जो गरीब हैं, दूर दराज क्षेत्र में रहते हैं, बहुत पिछड़ा गांव है, तो आपका स्कूल के स्टाफ, आपके स्कूल के स्टूडेंट्स लोग उस गांव को एडॉप्ट कर लिए हैं। उस गांव में जाते हैं, बच्चे को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, और तरह तरीके का एक्टिविटी करवाते हैं। जो भी प्रोग्राम आप लोग वहां जाके करते हो, उनको जो सिखाते हो, उसके बारे में आपको एक क्या लिखना है? रिपोर्ट लिखना है, रिपोर्ट लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 52, आपका नाम आसमा या आशीष है, हेड बॉय हेड गर्ल है XYZ इंटरनेशनल स्कूल का।
आपका स्कूल बहुत ही जल्द, योर स्कूल इज सून गोइंग टू पब्लिश एनुअल मैगजीन। देखो एनुअल मैगजीन। अब बताओ क्या हम एनुअल मैगजीन वाला क्वेश्चन नहीं करवाए थे? सर बिल्कुल करवाए थे। आप एनुअल मैगजीन वाला क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया। तो इस तरीके से नोटिस, आर्टिकल, रिपोर्ट, लेटर सब चीज आप लोगों को मिलेगा 6 गो, जिसमें से आपको एग्जाम में बनाना होगा 4 गो। अब आपका मन, आप अभी से जितना देखो, बहुत लोगों को लगेगा ना कि सर समय बहुत कम है। समय बहुत कम नहीं है। एक दिन नोटिस में लगेगा, एक दिन रिपोर्ट में लगेगा, एक दिन लेटर में लगेगा, एक दिन आर्टिकल में लगेगा, खत्म। 4 दिन में 20 नंबर आपके हाथ में होगा। जिन लोगों को नोटिस, आर्टिकल, रिपोर्ट, लेटर सब चीज हो जा रहा है, एकदम खुश रहो बेटा, 20 नंबर आप लोगों के लिए एग्जाम में बिल्कुल रखाया है। और जिन लोगों का नोटिस, आर्टिकल, रिपोर्ट, लेटर अभी तक खत्म नहीं हुआ है, हम तो इन सब का आंसर देख के आपको रट्टा मारने नहीं बोलेंगे। मेरा प्लेलिस्ट में जाओ, इंग्लिश कोर क्लास 12 का प्लेलिस्ट में जाओ, नोटिस, आर्टिकल, रिपोर्ट, लेटर एक-एक वीडियो करो। जो क्वेश्चन समझाए हैं समझो, फॉर्मेट समझो, और जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने दिए हैं उसको बनाओ। बना लेने के बाद 100% इसमें से 20 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक? और बाकी अगर इसका आंसर आपको देखना है तो नीचे, 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 नीचे इसका आंसर है, इस पीडीएफ के नीचे आप यहाँ से इसको देख सकते हो। ठीक है? तो इस तरीके से हम लोगों का सेट 2 भी जो है वो कंप्लीट हो गया। इसके तुरंत बाद हम लोग सेट 3 करेंगे। इसके बाद इंग्लिश का पूरा लगभग हम लोग खत्म कर देंगे, सब चीज। परख कर लिए, मॉडल पेपर कर लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लिए, टेस्ट सीरीज पढ़ लिए, प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर कर लिए, चैप्टर बाय चैप्टर, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सब कर लिए। और बस आप लोगों का लाइव टेस्ट भी लिए थे आप लोगों का कुछ दिन पहले। बस हो गया, और क्या, ये लास्ट है। इसके बाद तो इंग्लिश में बल्ले-बल्ले 100 में 100% मार्क्स आप लोगों का सिक्योर। ठीक है? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, और हाँ शेयर कर दो। हाँ, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट तक वीडियो को पहुंचा दो, क्योंकि सभी लोगों को यही चीज पढ़ना है। ठीक है? बाय।